करेंगे ज्योग्राफी में प्राकृतिक संसाधन के बारे में। संसाधन का ये पहला प्रकार है प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे संसाधन में पहला ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो देखिए जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे मृदा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे लिखा है भूमि संसाधन, एक प्रकार का ये क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। भूमि एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन होता है। इसमें और भी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कृषि वानिकी है, पशुचारण है, मत्स्य है, खनन है, वन्य जीवन है, परिवहन है, संचार है, जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर होने के कारण यह मौलिक संसाधन है। मतलब भूमि तो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भूमि पे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो मौलिक संसाधन के अंतर्गत आता है। भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप क्या होता है, मृदा से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस लेक्चर को आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा। मैदानी इलाका कितना है भूमि का, 43%, पर्वतीय इलाका 30%, और बाकी पठार वाला कितना है, 27%। टोटल को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा लगभग 100% हो जाएगा। तो आगे हमको जानना है, ये देखिए मैदानी कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी होता है। मैदानी कृषि उद्योग के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। पर्वत 12मासी नदियों और प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराता है। पर्वत जो होता है वो क्या करता है, वो नदियों के लिए रास्ते और बनाता है। पठार में जो पठार होते हैं, पठार में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा के कोष संचित होते हैं। जो पठार होता है उसमें क्या क्या होता है बाबू, तो पठार में जीवाश्म ईंधन, वन संपदा और खनिज जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम मृदा का। मृदा क्या होता है, तो मृदा का परिभाषा क्या होगा, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। जो मृदा होता है, मृदा की कई परतें होती है, लेकिन ऊपर वाला जो परत होता है उसी पे ना हम लोग धान, गेहूं या कोई भी फसल लगाते हैं। तो मृदा की ऊपरी जो परत होती है ना, उसको हम लोग, मतलब मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसको हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा कई लेयर में होती है। चट्टानों के टूटने, फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मृदा जो होता है, मिट्टी जो होता है, हमारे इकोसिस्टम का एक मेन क्या है, घटक है। मृदा नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। मृदा को हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन होता है। क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है। बात करेंगे मृदा के निर्माण के कारक। मृदा कैसे बनता है, तो उच्चवाचन या धाराकृति, मूल सेल या चट्टान से मृदा का निर्माण होता है। जलवायु, वनस्पति इसके कारक होते हैं, जैव पदार्थ इसके कारक होते हैं, खनिज कण कारक होते हैं, और समय भी इसका क्या होता है, कारक होता है। मृदा के ये कारक था। मृदा कितने प्रकार की होती है, तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है और एक खादर होती है। पहला है यहाँ पे देखिए जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा, यानी ये चाय के लिए उपयुक्त होती है लेटराइट मृदा। मरुस्थलीय मृदा, जो राजस्थान के जो थार डिजर्ट इलाके होते हैं उसमें मरुस्थलीय ये पाए जाते हैं। और एक होता है पर्वतीय मृदा। यानी मृदा जो हमारा है वो कितने टाइप का हो गया, 6 टाइप का। मृदा कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का। इस वीडियो में हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जलोढ़ मृदा होता क्या। देखिए जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदी आप देखे होंगे, तो नदियों द्वारा जो किनारे पे मृदा को लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होता है। उसी पे बहुत अच्छे तरीके से गेहूं की खेती करते हैं दियरा इलाके में लोग। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। जलोढ़ मृदा जो होता है उसका गठन जो होता है, वो निर्माण जो होता है वो किससे होता है, बालू से होता है, मृत्तिका के अवशेष से होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर ललिमा लिए भूरे रंग का होता है। जलोढ़ जो मिट्टी होता है उसका रंग कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। जैसे लोहा पे जो ब्राउन कलर का जंग लगता है ना, वैसे ही इस मिट्टी का भी कलर होता है। देखिए
जलोढ़ मृदा को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं। जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटते हैं? जलोढ़ मृदा तो 2 भागों में ये बंट जाती है जलोढ़ मृदा। एक को हम लोग बोलते हैं बांगर और एक को बोलते हैं खादर। एक को बांगर और एक को खादर। देखिए बांगर क्या होता है? पुराने जलोढ़ मृदा जो होता है उसको बांगर कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और नए जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर और बजरी की मात्रा अधिक होती है। पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर और बजरी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। नदियों के किनारे आप जाते हो तो ऐसे देखते होंगे। देखिए दूसरा है खादर, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब जो नए जलोढ़ मृदा है, जो नदियों से नए कटाव होकर के किनारे पे जो मृदा लगे है उसको नवीन जलोढ़ मृदा, उसको खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर में बालू और मृतिका का मिश्रण होता है। देखते हैं ना, मृतिका मतलब जो अवशेष होता है, जो सड़ गल के जानवर, उसके बाद जो लाश जलाए जाते हैं, जितने भी अवशेष पदार्थ होते हैं नदियों में जो प्रवाहित कर दिए जाते हैं वो किनारे आके लग जाते हैं, उसी को मृतिका मृतिका अवशेष बोला जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी रहती है। इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी रहती है, लेकिन फास्फोरस, पोटास और चूना पत्थर की प्रधानता इसमें ज़्यादा होती है। जलोढ़ मृदा गन्ना, जलोढ़ मृदा के लिए कौन कौन से फसल उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा पे कौन कौन से फसल हम लोग करते हैं? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो कौन होता है? जलोढ़ मृदा होता है। गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मृदा निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्राणियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निरपेक्ष से बना होता है। राजस्थान और गुजरात में भी संकरी मिट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। तो आप इसमें पढ़े मिट्टी के बारे में। मृदा का पहला प्रकार हम जलोढ़ के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा मृदा का जो अलग अलग टाइप होता है। जैसे यहाँ पर दिया है मृदा का ये कारक है ना, मृदा का प्रकार कहाँ पे है? ये मृदा के प्रकार। काली मृदा के लिए बनाएंगे, काली मृदा हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। काली मृदा जो महाराष्ट्र की ओर पाई जाती है, और काली मृदा को पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो फसल मानी जाती है वो क्या होता है? कपास। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कपास का फसल किस मिट्टी के लिए उपयुक्त माना जाता है। मिलते